अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तालबा सालेदों उर्दू अदब। हमारा आज का लेक्चर हसरत मोहानी की लिखी हुई दूसरी गज़ल की तफ़हीम, जिसके इब्तदाई 3 अशार कल हम पढ़ चुके। आज बकिया अशार की तफ़हीम व तशरीह की तरफ आएंगे। उससे पहले हम कल के पढ़े हुए सबक का इआदा करेंगे। शेर नंबर 1 है मश्क सुखन जारी चक्की की मुशक्क़त में, एक तुरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत में। एक तरफ तो मश्क सुखन जारी है और दूसरी तरफ चक्की की मुसीबत है। हसरत की तबीयत जो है वो एक अजीब किस्म का तमाशा है। हसरत मोहानी अपनी ज़िंदगी के जो दो मुख्तलिफ रुख हैं उन्हें हमारे सामने बयान कर रही हैं। शायर कहते हैं कि मैं शेर व शायरी के ज़ौक़ को भी, अपने शौक़ व ज़ौक़ को भी जारी व सारी रखे हुए हूँ और इसके साथ साथ जेल में चक्की पीसने की मुशक्क़त भी करता हूँ। मेरी तबीयत अजीबो गरीब है। हसरत मोहानी उर्दू गज़ल के बेहतरीन शायर और इसके साथ साथ तहरीक आज़ादी के सरगर्म रुकन, हक बात कहते और अंग्रेज़ हुक्काम जो थे उन्हें जेल में भेज देते। शायर कहते हैं कि एक तरफ तो चक्की की मुशक्क़त जारी है और दूसरी तरफ मश्क सुखन भी जारी है। हसरत की तबीयत एक अजीबो गरीब तमाशा है। शेर नंबर 2 है दुश्वार है रिंदों पर इनकार करम यकसर, ए साकिए जां परवर कुछ लुत्फ़ व अनायत भी। रिंदों पर इनकार करम क्यों है, ए चांद को बचाने वाले साकी कुछ लुत्फ़ व अनायत मेरे ऊपर भी कर दो। शायर ने इस शेर में अपनी जान बचाने वाले साकी से कहा है कि तू मेरे ऊपर लुत्फ़ अनायत कर दे, यानी अपने महबूब से कहा है कि तेरी नज़र करम मेरी तरफ क्यों नहीं है और तेरी नज़र करम महफिल के बकिया अफराद पर क्यों है, तू मेरी तरफ भी लुत्फ़ अनायत कर। रखते हैं मेरे दिल पर क्यों तोहमत बेताबी या नालाए मुस्तर की जब मुझ में हो कुव्वत। शायर अपने महबूब से गिला करते हुए कहते हैं कि तेरे तरफ से मिलने वाले जुल्मों सितम इतने थे कि मेरा दिल बेताब हो गया, मेरे दिल से आहोजारी निकलना शुरू हो गई। जब मेरे दिल में ये कुव्वत है, अब इतनी भी कुव्वत नहीं है कि वो आहोजारी कर सके, तो मुझ पर मज़ीद जुल्मों सितम क्यों। महबूब का अंदाज ये है कि महबूब हमेशा जुल्मों सितम सहता है और ये कैफियत उसकी जुल्मों सितम करता है और आशिक उसके जुल्मों सितम सहता चला जाता है और ये कैफियत जो है उस वक्त तक जारी रहती है जब तक बेताबाना दिल से नाला बुलंद ना हो जाए। नेक्स्ट शेर है हर चंद है दिल शैदा हुर्रियत कामिल का, मंसूर दुआ लेकिन है कैद मोहब्बत। मेरा दिल कामिल आज़ादी का शैदाई है, लेकिन फिर भी मेरी ये दुआ है कि मैं मोहब्बत की कैद में रहूं। शायर कहते हैं कि मेरा दिल मुकम्मल आज़ादी चाहता है, मैं तेरे चुंगल से बचना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं मोहब्बत की कैद में कैद ही रहूं। ये कैद जो है मोहब्बत की, इसे मैं ख़त्म नहीं करना चाहता, मैं मोहब्बत की कैद को जारी रखना चाहता हूँ। आखिरी शेर है शादो सफ़ी शायर या शौक़ो वफ़ा हसरत, फिर ज़ामिन महशर हैं इकबाल भी वहशत है। अब इस शेर में आप देखिए हसरत ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बहुत सारे शोरा को के नाम यहाँ पर लिए हैं। शाद, सफ़ी, शौक, वफ़ा, ज़ामिन, महशर, इकबाल, वहशत और बज़ाते खुद हसरत मोहानी। हसरत मोहानी ने यहाँ पर अपने अपने वक्त के जो आला शायर हैं उनके नाम लेते हुए दर हकीकत हुस्न ताल्ली का इजहार किया है। हुस्न ताल्ली जो है, शायराना ताल्ली भी इसे कहते हैं, ये एक शायराना खूबी है जो शायर अपने शेर में इस्तेमाल करता है।
शायर बाद औक़ात अपने अशार में अपनी तारीफ़ खुद करता है। आप नसब में तारीफ़ कीजिए तो ये तारीफ़ जो है ये ऐसा महसूस होगा जैसे कि इंसान जो है वो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहा है। जबकि यही तारीफ़ जब शायरी में की जाए तो ये शायराना ताल्ली कहलाती है, और शायर इस शेर में शायराना ताल्ली का इस्तेमाल करते हुए अपनी शायराना खूबियों को अहसन तरीके से बयान कर रहे हैं। शाद, सफ़ी, शौक, वफ़ा, ज़ामिन, मैशर, इकबाल और वहशत। शायर कहते हैं कि ये सारे अपने अपने वक्त के बेहतरीन शोरा गुजरे हैं, और इन शोरा की फहरिस्त में मैं भी शामिल हूँ। यानी मेरी शायरी भी इन शोरा की शायरी की तरह इंतहाई खूबसूरत है। मेरी शायरी में भी उतने ही आला ख्यालात हैं जैसे कि इन शोरा की शायरी में पाए जाते हैं। हसरत ने, और अगर हम हकीकत के तनाज़र में देखें तो हसरत मोहानी को रईसुल मुतवस्सिलीन इसीलिए कहा जाता है कि उनकी शायरी अपने अंदर बेपनाह खूबियाँ रखते हुए, और उनका यह दावा कतई गलत नहीं, वो हकीकत में इतने ही बड़े शायर हैं कि उनका मुकाबला इन बड़े शोरा के साथ किया जाए। और शायर ने इस शेर में अपनी खूबियों के साथ साथ इन तमाम शोरा की शायरी की खूबियों को भी बयान किया है। जी आप इसे देख लीजिए। इस हवाले से आप मज़ीद जो पूछना चाहें आप बता दीजिए, जो तफ़हीम तलब बातें रह गई हैं आप उन्हें पूछ सकते हैं। और जी आपने आखिरी शेर की तशरीह मुझे लिख के आपने व्हाट्सएप करनी है। इस हवाले से जो आप पूछना चाहें पूछ लीजिए।